टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे का दिन बहुत ही ज़्यादा हम सब के लिए अहमियत का हामिल है और हम हमेशा की तरह आज भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। और जो लोग नमाज के चोर हैं, बहुत दिनों से मस्जिद का रुख नहीं किया, आज ज़रूर जाइए। और ख़वातीन जिनके हस्बैंड सोते रहते हैं कि अरे वो तो नमाज के बाद दुकान खोलते हैं, उनको भी ज़रा मस्जिद भेजिए कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर हैं। बहुत सारे होते हैं ऐसे लोग। आप तो अच्छा, आप तो जाते हैं ना, चलिए अच्छी बात है। आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हमारे साथ हैं हम सब की फेवरेट शेफ़ नौरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। आपसे एक शख्स बहुत नाराज़ है। कौन? हमारी एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि आप उनका दिमाग खा जाती हैं। हमारे साथ है उनसा शाह। हर कोई दिमाग खाता है। गुड मॉर्निंग उनसा, कैसी आप? खैरियत से? गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आप दोनों को। आपको भी। वैसे दिमाग है जो मैं खाऊं, ये हाँ? पहले सवाल तो ये है क्या दिमाग है? उनसा से हम सब पूछते हैं कि हमारा आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन नौरीन जो है ना पूरे साल का पूछ रही होती है, तो सवाल लंबे हो जाते हैं। चलते हैं उनसा शाह की तरफ, पूछते हैं उनसा आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। थैंक यू। आज आपने लगता है बार्बी के ट्रेंड को फॉलो किया है। बार्बी का? हाँ? I'm a Barbie girl। चलो स्टार्ट करें क्या? जी। ओके, एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज वालों का आने वाला हफ्ता लव लाइफ में तो एक तो शादी नज़र आ रही है, ठीक है। शादी की सिचुएशन एरीज वालों के लिए बनती हुई नज़र आ रही है। और जिन लोगों की कोई ब्लॉक है या सिचुएशन ब्लॉक है या फिर नाराज़ हुए हैं, कोई ब्रेकअप सिचुएशन है, तो लड़ाई झगड़े हैं, तो रीयूनियन हो सकता है एरीज़ वालों के। एक अच्छा टाइम लव लाइफ में नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फैमिली के साथ स्पेशली ट्रैवलिंग, हनीमून पर जा सकते हैं। तो एक एन्जॉयमेंट वाला फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं एरीज़ वाले। और जो भी शादीशुदा ताल्लुकात अगर आपके अच्छे नहीं चल रहे थे, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, तो अब बेहतरी नज़र आ रही है एरीज़ वालों के लिए। करियर और फाइनेंसेस में थोड़ा सा जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि करियर में जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से आप सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कन्फ्यूजन्स हैं आपके माइंड में। हो सकता है किसी पुरानी जगह से आपको ऑफ़र दोबारा आ सकती है जॉब की, या पार्टनरशिप दोबारा ऑफ़र आ सकती है। थोड़ा सा जज करते हुए नज़र है। थोड़ा एरीज़ वालों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अपने काम को लेके, बिज़नेस को लेके। इतनी जल्दी लोगों पे भरोसा नहीं करते और ये अच्छी बात है। तो पास्ट में हो सकता है आपको कुछ बिज़नेस लॉसेस हुए हैं, इस वजह से अब आप थोड़े से केयरफुल हो गए हैं। एरीज़ वालों की हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है। इस आने वाले हफ्ते में बेहतरी नज़र आ रही है। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ थे एरीज़ वालों के, वो उनको हीलिंग हो जाएगी। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए लव लाइफ फिर वही एरीज़ की तरह टॉरस वालों की भी पॉजिटिव एनर्जी है। शादी की तरफ बहुत सारी ख़वातीन या जो न्यूली वेड हैं उनके लिए जो कपल्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। ख़वातीन कंसीव करती हुई नज़र आ रही हैं। लव लाइफ में बेहतरी, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। थोड़ा सा सेल्फ़ केयर की भी टॉरस वालों को ज़रूरत है। अपने ख़ुद को ज़रूर वक्त दीजिए। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं बच्चों में, फैमिली में, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम आपने अपने ख़ुद को भी, यानी कि सेल्फ़ केयर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस में सोच समझ के काम कीजिएगा, या अगर कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, या किसी को पैसे दे रहे हैं, पैसों का कोई भी लेन देन है और आपने बहुत सोच समझ के करना है, और वरना आपको लॉस हो सकता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पोजीशन टॉरस वालों की वीक रहेगी। हेल्थ जो है वो टॉरस वालों की
बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा सर का दर्द, वीकनेस फील हो सकती है, चक्कर, ब्लड प्रेशर लो, शुगर लो की शिकायत हो सकती है टॉरस वालों के लिए। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए भी शादी की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, पहली शादी हो या दूसरी शादी। तो मुझे क्यों देख रही हैं? क्योंकि आप जेमिनाई है ना। जी, मेरी शादी हो चुकी है। मैं सोच रही थी कि आप शायद खुश होंगे, मैं आप शादी की गुड न्यूज़ दूंगी और आप खुश महंगाई ही नहीं देख हो रही रहे। हैं आप? एक घर का बिजली का बिल इतना आता है, 2 होंगे तो क्या होगा? और अगर वो दोनों एक घर में होंगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? सोचे 2 तरह की बिजलियां गिर रही होंगी। तो बिल्कुल सही कह रही है। जेमिनाई वालों के लिए कमिटमेंट मिल सकती है, शादी की सिचुएशन बन सकती है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही है। इख्तलाफात थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई झगड़े थे, फैमिली इश्यूज़ थे, इन लॉज के साथ कुछ इश्यूज़ थे, तो वो आपके ख़त्म हो सकते हैं और बहुत एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। और जेमिनाई का ट्रैवलिंग एक दफ़ा दोबारा मुझे ट्रैवल नज़र आया है, और यहाँ पर फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम्स थे, अगर आपको पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं, आपका पैसा फंसा हुआ है, तो इंशाल्लाह जल्दी ही रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। और कारोबार में जॉब से रिलेटेड किसी भी तरह के अगर किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई हो जाती है तो सुलह हो जाएगी, आप दोनों आपका पैचअप हो जाएगा उनके साथ। जेमिनाई वालों के लिए हेल्थ से रिलेटेड वैसे तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन अपनी डाइट का आपने ख्याल रखना है, वरना आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, पेट की तकलीफ़ हो सकती है। जेमिनाई के बाद है कैंसर। और कैंसर से पहले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं उनसा शाह, जो कि बता रही है कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप उनसा से बात करना चाहते हैं, आपका कोई मसला है, उसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल करके उनसा से बात कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। चलते हैं कैंसर के हॉरोस्कोप की तरफ। शुक्र है आपको याद रहा कि कैंसर है। हाँ, मुझे याद है, देखिए। अच्छा, कैंसर की बात करते हैं। लव लाइफ उनकी वैसे तो अच्छी लगी, कोई प्रपोजल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं कैंसेरियंस के। कम्युनिकेशन, अगर किसी के साथ कोई नाराज़गी, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, तो दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। लोगों के साथ जो है वो कैंसेरियंस का इस वीक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकता है। घर में आपके गेस्ट आ रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, या दोस्त बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी नई जगह पर जा रहे हैं, किसी के साथ मुलाकात हो गई और दोस्ती बन गई। तो लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा गपशप, चैटिंग, बातचीत, कम्युनिकेशन भी हो सकती है। ट्रैवलिंग भी है कैंसेरियंस की, और उसके साथ जो है वो करियर और फाइनेंसेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है, कोई अथॉरिटिव पोजीशन आपको मिल सकती है, और प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं। सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, फाइनेंशियली आपको गेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ जो है हो सकता है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी हों इस वीक में। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नमाज, दुआएं, इबादत की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। और हो सकता है कि अगर किसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, या फिर आपको किसी जॉब के हवाले से या कारोबार के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, तो आपका कोई मेल आपके घर में, कोई आपका कोई बड़ा दोस्त हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई जो है वो आपको आपकी हेल्प कर सकता है। तो किसी भी हवाले से अगर आपको इशू है, तो आप अपने किसी भी मेल फ्रेंड से या फादर से या भाई से मदद ले सकते हैं। जिन लोगों के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ थे, उनके लिए सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ आपके सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन हो सकती है, खुशियाँ मनाते हुए, हैप्पीनेस नज़र आ रही है कैंसेरियंस वालों की लाइफ में। और कैंसर के बाद है लियो। लियो वालों के लिए थोड़ा लव लाइफ रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं और आप ना चाहते हुए भी, यानी कि किसी को पसंद करते हैं, लेकिन फिर
जो है वो घर वालों की मर्ज़ी से आपको शादी करनी पड़ रही है। तो कुछ न्यू बिगिनिंग है लियो वालों की लाइफ में, लेकिन ये है कि हो सकता है इस हफ्ते लियो वालों का किसी के साथ कोई झगड़ा, किसी दोस्त के साथ लड़ाई, किसी पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लियो वालों के लिए। और लियो वालों के तो थोड़ा सा बहस से आपने अपने आप को दूर रखना है। अगर घर में या आपके पार्टनर किसी हवाले से अगर झगड़ा स्टार्ट करता है तो खुद आप पेशेंस रखिए। झगड़ा स्टार्ट करता है, करती मतलब है कि झगड़ा मर्द स्टार्ट करेगा। और अब क्या, हाँ, यही होता है। खवातीन नहीं करेंगी। नहीं, खवातीन क्या करती है? आपने आपको इसका जवाब खुद मिल चुका है। ये खवातीन देखिए, कहाँ मैं तो कुछ करती कह ही है? नहीं रहा आगे से। ये देखिए जी। अच्छा, लियो वालों के करियर में फाइनेंसेस तो एक तो एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, खर्चा बढ़ेगा, घर में कोई गेस्ट आ सकते हैं, ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, बिजनेस वर्क रिलेटेड आपका ट्रैवल भी आ सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप पर काम कर सकते हैं, कोई म्यूचुअल पार्टनरशिप हो सकती है। और अगर किसी हवाले से फाइनेंशियली या जॉब से रिलेटेड कोई इशू है तो आपका कोई दोस्त जो है वो आपकी हेल्प करेगा या करेगी। जो है वो लियो वालों को थोड़ा हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा अपना केयर करनी है, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड, यानी कि आपने डाइट के ख्याल रखा है, कोई जंक फूड आपने नहीं खाना, अदरवाइज़ आपका पेट ख़राब हो जाएगा। लियो के बाद है वर्गो। बुर्ज सुमला वालों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में शादी की सिचुएशन बन सकती है और लव मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस है वर्गो वालों के लिए। और आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है। तो शायद ब्रेक का टाइम जी, हो वक्त चुका हो है। जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और चलते हैं वर्गो के हॉरोस्कोप की तरफ। वर्गो, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा, वर्गो की बात करते हैं। वर्गो वालों के एक तो शादी की सिचुएशन यहाँ वर्गो वालों की भी बनती हुई नज़र आ रही है। और अगर आपके अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ इश्यूज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई नाराज़गी है या सेपरेशन में हैं आप, तो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। हो सकता है कि चीज़ें जो आपका रीयूनियन हो सकता है, पैचअप हो सकता है और नाराज़गी दूर हो सकती है। तो लव लाइफ, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी पॉजिटिव उसमें सिचुएशन में बनती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा एक सेल्फ़ केयर का भी कार्ड है मेरे पास कि अपने ख़ुद को ज़रूर वक्त दीजिए, ख़ुद को ग्रूम कीजिए और अपनी केयर आपने लाजमी करनी है। करियर और फाइनेंसेस के लिए अगर आप जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पैसों का कोई लेन देन है, तो आपने किसी से शेयर नहीं करना है, छुपा के रखना है, वरना आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। नज़र हसद करने वाले अराउंड बहुत ऐसे लोग हैं जो आप जिनकी एनर्जी, जिनकी नेगेटिव एनर्जी से आप इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अपने घर में या अपने ऑफिस में जहाँ पे भी आप कीमती चीज़ें रखते हैं, जैसे आपका कैश है, ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आपने केयरफुली रखना है, अदरवाइज़ चोरी भी हो सकती है। वर्गो वालों की सेहत, थोड़ा सा कंसल्टेशन की ज़रूरत है। रेगुलर चेकअप्स आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो नॉर्मली जो आप चेकअप करवाते हैं या आपकी कंसल्टेशन रहती है वो ज़रूर आपने लेनी है। वर्गो के बाद लिब्रा वाले हैं। लिब्रा वाले कोई फ़ैसला ले सकते हैं शादी से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, और घर में आपका कोई भी ऐसा अथॉरिटी पर्सन है, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, स्पेशली मेल कोई नज़र आ रहा है, आपका बड़ा भाई आपकी हेल्प कर सकता है, उससे आप शेयर कर सकते हैं अपनी दिल की बात या उससे हेल्प ले सकते हैं। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं शादीशुदा लाइफ में, मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं, लेकिन आपकी पोजीशन जो है वो कोई भी उसको वीक नहीं कर सकता। आपकी पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग है और आप अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड अगर कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। इमोशनल मत हो और प्यार में इतना ज़्यादा वो इमोशनल ना हो जाए कि अपना नुकसान कर दें।
और यहाँ पर क्रिएटिविटी कोई भी करियर और फाइनेंसिस में ये है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई भी सलाहियत है, कोई क्रिएटिविटी है, तो ज़रूर जो है आप काम कीजिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप कोई इंडिपेंडेंट काम करना स्टार्ट कर सकती हैं, आपकी कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकती है। तो घर में मत बैठिए, काम ज़रूर कीजिए। ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेगा लिब्रा के लिए। लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो वालों के लिए भी लव लाइफ से रिलेटेड यही है कि सोच समझ के फ़ैसले कीजिए अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, चाहे लव में हैं आप या आप मैरिड हैं। तो प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच होनी चाहिए। शादी करने लगे हैं या किसी के साथ लव मैरिज कर रहे हैं या शादीशुदा हैं या सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, शादी नहीं हो रही है, लेकिन आपकी अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है स्कॉर्पियंस की और बहुत मसरूफियत वाला आने वाला हफ़्ता रहेगा। चैलेंजेस काफ़ी होंगे, हो सकता है कोई जॉब चैलेंज हो, कोई टारगेट मिला हुआ हो, कोई गोल आपका हो और आप उसको अचीव करना चाहते हैं। तो उसमें याद रखिएगा कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है, स्ट्रगल है, जो है वो चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन सक्सेस ज़रूर आपको मिलेगी। सेहत का थोड़ा बहुत आपने ख्याल इसलिए रखना है कि सर के दर्द की तकलीफ़, मिग्रेन का पेन या आपको जॉइंट्स का पेन तकलीफ़ हो सकती है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस वालों के लिए सेलिब्रेशन का टाइम है, खुशियों का टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है, इमोशनल जॉय का टाइम है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, और प्रपोजल्स आपके आ सकते हैं, आपका रिश्ता कहीं तय हो सकता है, एंगेजमेंट, शादी की बातें चलती हुई नज़र आ रही हैं। किसी के साथ नाराज़गी है तो पैचअप हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है। करियर और फाइनेंसिस में सेजिटेरियस वालों के थोड़ी सी रुकावटें या ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन ये ब्लॉकेजेस आपके जल्द ही दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए पेशेंस के साथ। अगर कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस डेट पे नहीं आ रही है, उस टाइम पे नहीं हो पा रही है, तो आपको इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवलिंग भी सेजिटेरियस वालों की है। सेहत बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, और हेल्थ जो है वो एक स्ट्रेंथ और थोड़ा सा स्पिरिचुअली भी आपकी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए लव लाइफ में थोड़े से बर्डन, स्ट्रेस हो सकता है। कोई आपकी लव लाइफ या आपकी शादीशुदा लाइफ थोड़ी स्टक हो सकती है। ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस हफ्ते आपके ऊपर काफ़ी सारी होंगी। घर में गेस्ट आ सकते हैं, ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, बिज़ी हो सकते हैं, घर में रेनोवेशन हो रही है या घर आप चेंज कर रहे हैं। कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और करियर और फाइनेंस में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, जॉब से रिलेटेड, कोई फाइनेंसेस से रिलेटेड, कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपकी प्लानिंग हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग करें और उसके बाद जो है वो अपना काम शुरू करें। अच्छा, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो सेहत का आपने ख्याल रखना है। इमोशनली थोड़ा डाउन हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपका शुगर डाउन हो सकती है, तो और वीकनेस भी फील हो सकती है। तो अपनी डाइट, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्वेरियस वालों के लिए एक्वेरियस से पहले हमारे साथ एक कॉलर है तूबा Okay. कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम है। तूबा। अस्सलाम वालेकुम अफसर भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। तूबा, क्या सवाल? आप कल लाइव शो नहीं किए थे? क्या कह रही हैं आप? आप कल लाइव शो नहीं किए थे? मैं आपकी लाइव शो देखती हूँ, मैंने कहा आप कल लाइव शो नहीं किए। जी, कल एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था लेकिन आज हम लाइव हैं। आज के बारे में बात करें। देखें, जो बीत गया उसको भूल जा, तो जो जी रहे हैं उसकी बात करते हैं। आपका सवाल क्या है उनसा से? अफसर भाई, मुझे ना अपने शादी के बारे में पूछना है कि Please मेरी पूछिए। शादी कब तक हो जाएगी, और जैसे मेरा रिश्ता लगा हुआ है जिसे मैं पसंद करती हूँ, मतलब कि उनसे कब तक हो जाएगी। आपका नाम क्या है और जिनको पसंद तूबा। करती, तूबा नाम है, और किस पसंद जिनको करती हैं उनका नाम बता सकती हैं? उनका नाम अली नाम है, अली आमिर, अली रजा। अली रजा, अली रजा। ओके ठीक है। तूबा जिनको पसंद उनका करती नाम हैं, ना दो नाम है, उसामा भी नाम है और अली रजा भी नाम है। चलें, ज़बरदस्त है कि आप ऑन ईयर आपने उनका नाम ले लिया है।
जब प्यार किया तो डरना क्या, हाँ ये बात है। है ना? नहीं, रिश्ता लगा हुआ है, हम लोग से ना रिश्ता लगा हुआ है, और वो हम लोग के रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, अच्छा। थोड़ी रुकावटें तूबा नजर आ रही हैं आपकी शादी में ना। आप कोशिश तो आप दोनों की तरफ से एक म्यूचुअल जो है फीलिंग्स है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, शादी दोनों तरफ से मतलब एक लाइकनेस लव भी नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे लग रहा है कि बीच में ब्लॉक है, रुकावट है, आगे बात नहीं बढ़ रही है। लेकिन पता है मेरी रीडिंग में जो आया है कि आप पेशेंस रखें, जल्दबाजी मत करें, और ये ना हो कि अगर नहीं हो रहा, डिले हो रहा है तो आप लोग परेशान हो जाएं या गिव अप कर दें, पीछे हो जाएं। ऐसा नहीं है, सब्र करें और अपने मामलात को थोड़ा बैलेंस करें। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप दोनों की शादी ज़रूर हो जाएगी, और कम्युनिकेट ज़रूर करें, यानी कि आप अपने घर वालों से, वो अपने घर वालों से, एक दूसरे से मामलात जो हैं बात करके जो है वो इश्यूज सॉल्व डिस्कस करें। करके। हाँ, डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें ज़रूर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग टूबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ, और आने वाला हफ्ता जो है एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए कोई न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लाइफ पार्टनर बन सकता है, शादी की सिचुएशन बन सकती है एक्वेरियस वालों के लिए। इसी तरीके से करियर और फाइनेंसिस में भी सक्सेस एक्वेरियस वालों के लिए होगी, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, चाहे आपकी लव लाइफ है, शादीशुदा है, उसमें भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे तो बेहतर एक नई एनर्जी एंटर हो रही है एक्वेरियस वालों के लिए, तो जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फैमिली इशूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी है एक्वेरियस वालों की, और बड़ी सक्सेसफुल, जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको सक्सेस मिलेगी। सेहत भी इनकी अच्छी नज़र आ रही है, और लेकिन थोड़ा गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है, या अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको भी आपने कंट्रोल रखना है। पाइसेस की बात करते हैं, ये रोमांटिक ये वीक जो है पाइसेस वालों के लिए बड़ा रोमांटिक रहेगा। किसी से आप मोहब्बत करते हैं, कोई आपसे लव करता है, तो एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और शादी की सिचुएशन पाइसेस वालों के लिए है, प्रपोजल्स आ सकते हैं, बहुत एक अच्छी एनर्जी है। शादीशुदा मामलात अगर आपके अच्छे नहीं चल रहे थे तो वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, किसी भी हवाले से कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जॉब से रिलेटेड कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम्स थी, जॉबलेस थे, कारोबार नहीं चल रहा था, तो थोड़ी सी बेहतरी पाइसेस वालों के लिए एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ख़र्चा बढ़ रहा है, यानी कि पैसा जा रहा है। ट्रैवलिंग में वर्क रिलेटेड कोई ट्रैवल आपका आ सकता है, या किसी भी हवाले से आपके घर के हवाले से भी ख़र्चा बढ़ सकता है। अच्छा, सेहत भी अच्छी नज़र आ रही है पाइसेस वालों के लिए, लेकिन गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है, या एंगर इश्यूज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा हैं तो पेशेंस आपने रखना है। उनसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Most थैंक यू welcome. वेरी मच। आप जब भी आती हैं हमारे शो में आप सबको बहुत अच्छा डील करती हैं, लेकिन मुझे एक Thank you. चीज़ की आपसे शिकायत रहती है। क्या है? हाँ, कौन सी? जब लव लाइफ आप अच्छी बताती हैं हाँ। तो आप सबकी अच्छी बता देती हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि अब शायद वाकई अच्छी होने वाली है। अच्छा। हाँ। नहीं, मेरे पास जो कार्ड्स आते हैं वही मैं बताती हूँ, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बताती। लेकिन जितने भी दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं मैं- जिनके बारे में इन्होंने बताया है मैं अभी, एक्चुअली मोटिवेट करती हूँ कि एक पॉजिटिव एनर्जी देती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ पॉजिटिव होने वाला है तो आप सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर हो कि जाते हैं। हाँ, तो जब बिल्कुल सही इंसान कह रही हैं। सोचता है तो वही एनर्जी अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल सही कह रही है, एब्सोल्युटली। उनसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, उनसा का अपना यूट्यूब चैनल भी है, टैरो बाय जी। उनसा शाह, वहाँ पे भी जाके आप अपना जो हॉरोस्कोप है उसको देख सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं आप सबके बहुत ही फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर से। असफर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज आपकी तैयारी तो बड़ी ही अच्छी लग कोई रही है। शाहाना, कोई डॉक्टर साहब आज बादशाह। जुम्मे का दिन है तो नहीं, of जुम्मे course- का दिन तो है। तो फ्राइडे तो ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब फिर वो जब शो खत्म होता है तो फौरन नमाज का टाइम हो जाता है। मगर वो तो हर कोई तो शाहाना नहीं होता। हाँ हर कोई तो शाहाना डॉक्टर तैयार साहब, बस है। ये मैं आप वही कह रहा हूँ ना, ये अल्लाह की ये देन है। आपकी रॉयल्टी है जो
रिफ्लेक्ट कर रही है। कैसे डॉक्टर साहब, आप आप खैरियत बताइए, से? बिल्कुल ठीक ठाक है? सर। और मतलब जैसे समझिए कि मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा जी। है। हमारे यहाँ लोगों का एक मसला ये कि कल भी आज बालों पे टॉपिक है। जी। इतना मैंने इतने प्रोग्राम कर लिए हैं कि अब तो मुझे ख्वाब में भी रटा हुआ जुमला चलता है, मगर मैं कहता हूँ देखिए, आप कंघा करेंगे तो आपके बाल गिरेंगे। वो कहते हैं एक बाल भी ना गिरे। अच्छा, मैं एक जैसे खातून लेकर आई एक बच्चे को, शायद 13-14 साल का था, और प्री मेच्योर ग्रेइंग नहीं होती आजकल बच्चों की, वो हर वक्त लैपटॉप पे और टैबलेट पे वो बैठा रहता है, खाना भी सही नहीं, जंक फूड। तो मैंने कहा देखिए, अब आप ये इंशाल्लाह ये आप विटामिन खाएंगी, बच्चे को खिलाएंगी, फिर कंघा करेंगी, फिर तेल लगाएंगी, तो ये बाल गिरते जाएंगे, ये गिर जाएंगे। मैंने कहा ये बिल्कुल गिर जाएंगे, ये सब गिरने के लिए ही पैदा हुए हैं, और गिरेंगे तो नए की जगह। जैसे अच्छा दरख्त देखते हैं, उसके नीचे कितने पत्ते गिरते हैं ना, और जब गिरते हैं तो एक टुनमुन दरख्त के नीचे तो कुछ भी नहीं होता, एक घने दरख्त के नीचे कितने पत्ते, तो उसकी ग्रोथ भी होती है। और एक और इशू विटामिन, खवातीन का एक और खातून, हलवा पूरी, अंडा पराठा, ठीक है, खूब देसी घी वाला हलीम, ठीक है, रात को कोरमा, 2 से 3 शीरमाल। मगर हिस्ट्री आती है, सुबह को एक पापा, फीकी चाय, 11 बजे एक छोटा खीरा बीमार सूखा हुआ, ठीक है, दोपहर में 3 बजे कुछ भूख लगी तो हल्की सी मकई थी वो चख ली, शाम में सिर्फ एक बिस्किट मैरी वो टाइप का, ठीक है, और रात में एक घर की छोटी चपाती। मगर वजन बढ़ा है क्योंकि आपने एक विटामिन दिया था, एक गोली, वो मुझे फुला रही है। अब आप मैं बताना चाहता हूँ हाथ जोड़ के पूरी कौम को, तो है नेशन को, विटामिन से कभी वेट नहीं बढ़ता। विटामिन से देखिए, आप जितनी एक्ट्रेसेस देखते हैं वो सिर्फ डाइट करती हैं, कैबेज सूप पी रही हैं, चल रही हैं, विटामिन खाती हैं, विटामिन से आपकी वाइटैलिटी, वरना आप डाइटिंग करेंगे तो आपका चेहरा थोड़ा सा मुरझा डॉक्टर जाता साहब, है। विटामिन खाने का कोई खास वक्त होता है? कुछ खा के फिर खाएं, ठीक खा है। के- और अगर देखिए रिकमेंडेड है, अगर आप ट्वाइस अ डे है, थ्राइस अ डे, तो नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, लेकिन आइडियल डॉक्टर साहब आप कहते हैं नाश्ते के बाद, नाश्ते के बाद, क्योंकि सारा दिन होता है ना एक्टिविटी। क्योंकि मुझे याद है आपने जब मुझे रिकमेंड किए थे विटामिन्स, जी। आपने कहा था नाश्ते के बीच में खा लो। बिल्कुल, क्योंकि वो अक्सर लोगों को होता है ना कि एसिडिटी होती है या वॉमिटिंग आती और है, भारी सा लगता भारी है सा कि लगता है, मोटी बिल्कुल टैबलेट लगता है। होती है। और उसका थोड़ा सा आपको फीलिंग होती है मुंह पे रख के, वो फीलिंग हो सकती है, हैवीनेस लग सकती है। मगर विटामिन कभी वेट नहीं बढ़ा सकता जब तक आप बिरयानियाँ और बर्गर्स और जिंगर ना खाएं बैठ। और उसके बाद कहते ऐसा, मैं कहता हूँ देखिए, आपने कुछ जरूर खाया, कुछ भी नहीं खाया, वो 10-15 गवाह होते हैं। इनसे पूछे, मैं तो कुछ नहीं इनसे पूछे, उनसे पूछे, मैंने कहा भाई कुछ और कह रहा है, फसाना मतलब बॉडी का, मगर लोग कुछ और है ना। हमारे साथ है सना फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अख्तर भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर खुरम हमारे साथ है। जी डॉक्टर साहब के साथ एक सवाल है जी। एक ये बता दें कि ये ब्लैक नकल्स हो जाते हैं, उसके लिए कोई काइंडली इजी सा कोई नुस्खा ऐसा बताएंगे जो घर में आराम से हो जाए? और असल में लेफ्ट हैंड के ज्यादा ब्लैक नकल्स हुए हैं एज कम्पेयर टू राइट हैंड। अच्छा। और फीट के भी, लेफ्ट फीट, लेफ्ट हैंड। फीट के, अच्छा, कोई सन एक्सपोजर तो आपका ज्यादा नहीं होता? नहीं, मैं घर पे ही होती हूँ। घर पे ही होती कोई हैं। बाहर आना जाना नहीं होता इतना। अच्छा, ओवरजिलस मैनिक्योर पेडिक्योर कहते हैं ना कि खवातीन बहुत ज्यादा बस मैं मैनिक्योर, लोशन या क्रीम, हैंड क्रीम लगा लेती हूँ। वो तो अच्छी बात है, मगर मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करती नहीं, आप? नहीं। अच्छा, साबुन पानी का काम या बच्चों की नैपी चेंज, ये तो नहीं है फ्रीक्वेंटली? कपड़े वगैरह मतलब इस कपड़े तरह धोना wash होते करने पड़ जाते हैं? नहीं, बिल्कुल आप बेफिक्र हैं। मैं आपको एक घर की रेमेडी बता रहा हूँ और एक विटामिन बता रहा हूँ, आप ये करेंगी। और एक काम ये करें कि झावा नहीं होता, प्यूमिस स्टोन होता है या कपड़े वाला, आप क्या किया करें रोजाना, एक तो आपको 10 मिनट के लिए ना हाथ पाँव एक छोटे से बकेट में डुबोएं, उसमें डालें पिंक सॉल्ट, और एक चीज आती है पिंकी, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में मिलती, क्रिस्टल्स होते हैं, डाले 10 मिनट के लिए, हाथ पैर निकाला, उसको नीम गर्म पानी में उसको क्लियर किया, और फिर आप हल्का सा ना प्यूमिस स्टोन से ना अच्छी तरह से इसको रगड़ें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, घर में आजकल मौसम वैसे भी रहता है, गन्ने का रस, ठीक है, आप 2 टीस्पून शुगर केन एक्सट्रैक्ट, और उसके साथ डालेंगे जी 1 चमचा वाइट शक्कर, 1 चमचा ग्लिसरीन, और 1 चुटकी मीठा खाने का सोडा, ठीक है। 4 चीज़ें मिक्स की, और आप अच्छी तरह से पूरे हाथों पे पैरों पे लगाएं, हाफ एन आवर लगाएं, बिल्कुल पंखे के आगे उसको ड्राई होने दें। फिर जैसे अम्मा बच्चों के मैल छुड़ाती है ना, वैसे छुड़ाएं, आप देखें कितना अच्छा होगा। और एक विटामिन ज़रूर खाइएगा, लाइकोपीन की, ठीक है, लाइकोपीन जिसके अंदर हो, पूरे पाकिस्तान में कराची से कश्मीर तक अवेलेबल है, और ट्वाइस डे कीजिएगा। फिर हमें 15 दिन में बताइएगा, इसको बतदरीज और बेहतर करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया सना कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब जी यस सर। अच्छा, बालों का एक और बड़ा इशू होता है, 5-6 चीज़ें। एक तो बाल खोरा होता है, ठीक है, एक आपकी
बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो वो बढ़ जाता है। और उससे भी- डॉक्टर साहब कुछ लोग होते हैं जो कि एक हैबिचुअली शैम्पूज चेंज करते रहते हैं कि अभी थोड़े दिन मैंने ये था, अब मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, क्या उससे हेयर लॉस हो सकता है? मगर वो हैबिट अच्छी है इसका। अच्छी हैबिट है। टूथपेस्ट भी आपको चेंज करना चाहिए थोड़े दिन में, विटामिन आपको चेंज करना चाहिए, शैम्पू आपको चेंज, ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको चेंज। अच्छा, और आप बहुत अच्छा खाना भी खा रहे हैं ना, रोज़ाना आप बीन्स खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, Eggs खा रहे हैं। मगर वो भी गलत है। हाँ, वो भी गलत है। आप चेंज, अब बॉडी को शौक तो दें। अब एक चीज़ आपको रोज़ाना एक आसानी की आदत हो जाए, एक लग्जरी की, तो आपको ये लग्जरी लगेगी नहीं ना, डॉक्टर साहब उससे बोरियत भी हो जाती है। बोरियत भी हो जाती है और बॉडी भी एक ना यूज टू हो जाती है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं रोजाना, इतनी एक फिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी पे असर ही नहीं होगा, उसको पता है इतना ही काम करना है रोजाना, तो उसको जरा धोखा दें, कभी ज्यादा कभी कम, कभी एक अरसे तक चलें, फिर जब तक वेरिएशन होती है एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है। और शैम्पू बिल्कुल चेंज करना चाहिए। अच्छा, और तेल का मालिश बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोग क्या करते हैं जी, कंघा नहीं करते, लड़कियां भी लड़के कंघा नहीं करते, ब्रश नहीं करते कि मेरे बाल गिरेंगे, तो ये बिल्कुल गलत। जितना आप ब्रशिंग करेंगे, जितना आप मसाज करेंगे, डेड बाल गिरेंगे, डाई की ग्रोथ होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि दी आप तेल जो है ना, तेल को थोड़ा सा हीटअप करके, और ये नहीं कि आपने सिर्फ बिल्कुल कुश्ती नहीं लड़नी, बड़ा जेंटल, ठीक है, और जड़ों में लगाएं और ऊपर भी लगाएं, लगा रहने दें। अगर पूरी रात लगाते हैं वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक 3 चीजें और तेल में कि जी मेरे अंदर से वैसे ही इतनी चिकनी जिल्द है, वो तो सीबम सिक्रेशन है ना, वो तो आपको कभी गलत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ जी। कि अगर बालों की जरा सी भी हेल्थ 19-20 होती है तो बड़े बूढ़े कहते हैं गंजे हो जाओ, पूरा सर शेव कर दो, बाल मुंडा दो। तो डॉक्टर साहब, क्या उससे वाकई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत है। और वो बच्चे छोटे होते हैं ना, आपने सुना होगा यकीनन जी जी, ये। मैं रोज देखता हूँ है कि बाल हल्के हो रहे थे जी, तो बाल मैंने हल्के हो रहे गंजा हैं, कर उड़ा लिया। दो, ठीक है। अच्छा, बच्चे आते हैं, वो अम्मा 6 महीने का 4 महीने का बच्चा, बच्ची नहीं होता, 3 दफा गंजा करा चुकी हूँ क्योंकि इसके बाल आ जाए, तो इतने गंजा नहीं कराना चाहिए इतनी जल्दी जल्दी ना। हर वक्त गंजा करा देते हैं बच्चों को, तो गंजा कराने से कुछ नहीं होता। अच्छा, अब हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? आप आमना बात कर रही हाफिज से। मैं जी आमना, बात कीजिए। डॉक्टर खुरम हमारे साथ है। जी हाँ जी, अलैकुम भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सामना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आमना? जी, अल्लाह का शुक्र है, जी। ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जी बताइए। भाई, मैंने पूछना था बालों के बारे में पूछना, जी। मेरे ना बाल नहीं बढ़ते। अच्छा, बाल बहुत उतरते हैं। अच्छा, जी जी, आमना ग्रोथ कैसे? नहीं होती ना बिल्कुल भी। आप उसका ख्याल रखती हैं बालों का? अच्छी ग़िज़ा खाती हैं, दालें, दूध रोज़ाना एक दिन में नहीं खाना, मछली, दालें, पालक, लोबिया, चने, छोले, माश की दाल, मलका मसूर की दाल, ये चीज़ें खाती हैं सारी? ठीक है। अच्छा, और विटामिन कोई खाती हैं बालों के लिए? हाँ जी, मैं केयर भी करती हूँ, लेकिन ग्रोथ नहीं होती उनकी बिल्कुल ना, बारीक है, लेंथ भी नहीं बढ़ती। अच्छा अच्छा, और तेल डालती हैं बालों में? जी जी। अच्छा, मैं आपको बड़ी 3 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो विटामिन खाएं। ना आपको डॉक्टर साहब जवाब देंगे, लेकिन जी। एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक का। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले आमना ने कॉल किया था और अपने बालों की हेल्थ के बारे में डॉक्टर साहब से सवाल किया था। जी। बिल्कुल आमना, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। 3 चीज़ें आपको बिल्कुल करनी है। हफ्ते में एक दफ़ा मछली ज़रूर खाया करें, ठीक है। रोज़ाना कोई ना कोई जैसे उड़द की दाल है, कभी चने की दाल है, कभी मलका मसूर की दाल है, चेंज कर करके खाएं, ठीक है। एक विटामिन पूरे पाकिस्तान में आराम से मिलती है, एनग्रेन, ENGRAN, सुबह शाम। अच्छा, उसको खाने से थोड़ा सा आपको लगेगा कि यूरिन का कलर थोड़ा ऑरेंजिश होगा, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। 2 माह तक लगातार खाएं। अच्छा, 3 तेल, एक आंवले का होगा, ठीक है, मीठे बादाम का और नारियल का, तीनों तेल बराबर आप 1 किलो बनाएं, ठीक है, 1 लीटर या 1 किलो, ठीक है। उनको आपने तीनों को बराबर लिया, उसके अंदर 5 चीज़ें, ठीक है। एक तो रतन जौ, अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना, और इसके अंदर ऐड करेंगे जी बादाम का जो तेल निकालते हैं ना, उसकी फोक निकलती है, इसका छिलका, तो वो ये इक्वल आपने क्वांटिटी किया, मिला के खूब पकाया, ज़बरदस्त तेल, खूब मालिश करें, और उसके बाद किसी अच्छे से बेबी शैम्पू से बाल धोएं, ठीक है। और नॉन स्टॉप कीजिएगा, टेंशन ना लिया करें, नींद पूरी लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आपके बाल बड़े सेट होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मोइज भाई का हमने पहले ट्रीटमेंट किया था। अच्छा आज डॉक्टर साहब, जी माजर के साथ एक और कॉलर है। जी जी, आपके लिए उनसे बात बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, हेलो जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। इकट्ठा बताएंगे जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका?
जी डॉक्टर साहब, मैंने पूछना, मेरा वेट नहीं गेन हो रहा। अच्छा अच्छा, आप जी। आपकी एज कितनी है? सब लोग आपसे स्मार्ट होने की टिप्स तो पूछते होंगे, लेकिन मेरा वेट नहीं गेन हो रहा। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी हेल्दी हो जाऊँ। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है? बुशरा, भावलपुर से। भावलपुर से। बुशरा, आप मुझे ये बताओ कि खाना सही तरह खाती हैं आप? हाँ जी, सब चीजें खाती हूँ माशाल्लाह। अच्छा, मैं अब आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक विटामिन ज़रूर भेजूंगा। मैं निदा से और फातिमा से कहूँगा आपको ज़रूर विटामिन, उससे आप बड़ा जल्दी, मतलब मोटी नहीं होंगी, एक अच्छी बॉडी बनेगी, ठीक है? अच्छा, हाँ एक जी, हाँ जी। है ना। अच्छा, एक तो रोज़ाना जी। दूध पिया करें, 1 कप रोज़ाना मलाई वाला दूध, 1 बड़ा चमचा देसी घी डाल के, ठीक है? ठीक है। ठीक है। और 2 टाइम आप क्या करें, 2 टाइम ना आप थोड़ी थोड़ी सी ना साबूदाने की खीर खाया करें, ठीक है? अच्छा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक विटामिन आता है पूरे पाकिस्तान में, मिलता है एवियन के नाम से, EVION, ठीक है? 200 मिलीग्राम का। आपको क्या करना है, रोजाना 2 टाइम आपको लेना है नॉर्मल नीम गर्म पानी, ठीक है? 2 कैप्सूल डालेंगी उसके अंदर एवियन के, 1 बड़ा चमचा इसके अंदर डालेंगी जी केवड़ा, और 1 बड़ा चमचा आप डालेंगी ब्राउन शक्कर या गुड़। मिक्स किया और घटाघट पी जाए, ठीक है? और अपनी ग़िज़ा में ना सब्जियां, फल, ये सब इस्तेमाल करें। थोड़ी वर्जिश किया करें, एक कमरे में बैठ के पोछा लगाएं, उससे आपका खून का दौरान बढ़ेगा। और मैंने आपको ये कैप्सूल बताया, और एक मैं आपको भेजूंगा बहुत जल्दी, पिंकिश ग्लो, ठीक है? उसके अंदर क्या है, विटामिन ई और ओमेगा 3, वो आपकी बॉडी को बड़े शेप में करेगा, ठीक है? आप बड़ी स्मार्ट तो हैं और हेल्दी भी हो जाएंगी, ठीक है? चल, थैंक यू ठीक है? बुशरा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी। अच्छा, मोइज भाई का मैं ट्रीटमेंट हमने किया था, मैं उनकी विटामिन लाया था, तेल, शैम्पू। विटामिन एक खातून ने अभी रास्ते में निकाल लिए, मगर तेल और शैम्पू आया है। अच्छा, और ये देखिए, ये मैं ऐसा बताऊं, देखिए लोगों को क्या होता है, लड़कियां या लड़के जो भी होते हैं ना, एक दफ़ा में मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मैं बता रहा हूँ कि वो एक दफ़ा में कहते हैं जी, अगर ट्रीटमेंट के लिए कोई आता है ना, आप एक्नी के लिए आए, अच्छा ज़रा देखिए, इसमें है पिगमेंटेशन, सिवियर एक्नी, एक्नी स्कार्स, फेस एंड बैक ब्लैक हेड्स, फेस फैट, हाइट इंक्रीज, ठीक है, हेयर फॉल, हेयर थिकनेस, हेयर वॉल्यूम, ठीक है, सनस्क्रीन, सीरम, फेस मार्क और शैम्पू, मॉइस्चराइजर, और उसके अलावा अनइवन स्किन टोन, ब्लैक हेयर, फेशियल हेयर, ठीक है, और फाउंडेशन। ये अब इतनी सारी चीज़ें मैं आपको लिखूंगा तो आप एक तो करेंगी कैसे, ठीक है? या लड़कियां तो बेचारी, लड़कियां बदनाम है, लड़के भी ऐसे ही हैं, ठीक है? सब चीज़ें, उसके बाद आपने इतनी सारी चीज़ें लिख दी। अगर ये 18 चीज़ों की एक एक चीज़ भी लिखूंगा और नहीं लिखूंगा तो डॉक्टर बड़े नकचड़े हैं, बात नहीं सुनते। एक दफ़ा मैं देखो इतना, एक दफ़ा मैंने पूछा, एक दफ़ा गई थी, सब बता देते, एक दफ़ा में एक चीज़ बता रहे हैं। चलो 2 चीज़ बता देंगे, 3 चीज़ बता, 18 तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप खरीदेंगी कैसे और करेंगी कैसे, ये बड़ा मसला था, ठीक है? अच्छा जी, मोइज़ भाई का देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और मैं देखिए थोड़ा सा टर्न करेंगे इंशाल्लाह। देखिए हमने ये बाल इंजेक्शन भी लगाया था, मैंने ये PRP नहीं है, सिर्फ कैरेटिन प्रोटीन है। अच्छा, पहले मैं उनके लिए तेल तैयार कर लूँ जो हर कोई यूज़ करता है, ये तो आप लेके जाएंगे। अच्छा देखिए, ये तेल आप देखें, इसके अंदर एक ब्लास्ट होता है, ठीक है? ये देखिए तेल, कलौंजी, अजवाइन, मेथी दाना, रतन जौ और बादाम के छिलके की फोक, ठीक है? इसके साथ ऐड किया हमने, ये देखिए, ये थोड़ा सा तेल निकाला, कलौंजी, ये देखें, इसको मैं दिखाऊंगा भी। इसके अंदर डाली हमने या तो सुरमा या 3 चुटकी चाय की पत्ती, ठीक है? और डॉक्टर साहब, ये रेमेडी आप हेयर ग्रोथ के लिए बना रहे हैं, हेयर ये ग्रोथ काले के लिए, रखने के लिए? काले मतलब घने काले। अच्छा, अब मैं बताएंगे, फिर एक और बात बताता हूँ, घने काले और हेल्दी और बाल खोरा, और उसके लिए। अच्छा, अब जब मैं शुरू, अरे मेरे तो बाल ब्राउन हैं, तो जिसके ब्राउन है उसके ब्राउन आएंगे, जिसके काले हैं उसके काले आएंगे। ये भी इशू होता है, आपने काले बाल, ये लंबे घने स्याह बालों का नुस्खा है, मेरे बाल तो ब्राउन है, तो ब्राउन है तो ब्राउन ही आएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस ये देखिए, ये मैंने तैयार किया, ये देखिए तेल तैयार हुआ, ये देखिए ये ज़बरदस्त सा, उसके अंदर डाली मैंने चुटकी हल्दी, ठीक है? अब ये मैंने मिक्सचर बनाया, अब मैं पहले मोइज़ भाई के सर पे ये लगाऊंगा और इसी के ऊपर मैं प्रोटीन का इंजेक्शन और ये तेल लेके जाएंगे इंशाल्लाह। देखें, बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा, विटामिन मेरा वादा, और बड़ा फ़ायदा हुआ ना आपको उससे, बस मैं आप देखिएगा इंशाल्लाह। आपके लिए 2 डिब्बे में कल ही मैं रवाना करता हूँ। अच्छा, ये आ गया, ये इसके साथ ये देखिए, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये हाथों से लेके ये मैं तेल लगाऊंगा, ये देखिए, ये भी आप लेके जाएंगे, ये आप समझ गए ना, थोड़ा सा इसमें चाय की पत्ती में ला के लगाए। हाँ नहीं नहीं। अच्छा, ये बीच में देखिए, ज़रा हम फोकस करेंगे, ये देखिए बीच में अच्छी तरह से ये जो एक पैच है ये आना भी शुरू हुआ है, ये बिल्कुल ये सेंटर, ये करेंगे ना जी, ये देखिए ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये अगर ये वाला करें ना, थोड़ा सा एलिवेटेड है क्योंकि इरिटेशन ज़रूर होगी। हाँ,
अच्छा, इस पे ये देखिए, ये लगाया है मैंने अच्छी तरह से, ठीक है। और ये देखिए, मैं अभी आपके सामने कोई खतरे की चीज है, ये एक तरीके से खाद है, जैसे पौधे में खाद डालते हैं ना, ये किया जाएगा। ये आपके, और बड़े बहादुर हैं मोहित भाई, देखे कोई, आप अभी चेहरा भी दिखा दीजिएगा लाइव ना। और डॉक्टर साहब अभी आप क्या इंजेक्ट कर रहे हैं इसमें? ये मैं प्रोटीन, जो बाल जिसके कैरेटिन प्रोटीन पूरा ना, देखिए जो स्किन है वो कोलेजन की बनी हुई है और बाल जो है कैरेटिन, दोनों एक ही फांद, बस फ्रंट कीजिएगा आराम से। ये लग चुका है, बिल्कुल फ्रेश है मोहित भाई। ये तेल लगाएंगे, ठीक है, और शैम्पू अभी आपका चल रहा है, खत्म हो गया शैम्पू, और विटामिन बस अब आपके फौरन आएंगे। और डाइट अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं, अब दूध वगैरह फ्रूट वगैरह सब लेते हैं, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसा जो एक आजकल लोग इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आम खाएंगे जी तो वजन बढ़ जाएगा, आजकल बहुत सारे लोगों का ये मानना है, क्या वाकई आम खाने से वजन बढ़ता है? देखिए आपकी मेडिकल साइंस क्या कहती है? बिल्कुल मेडिकल साइंस ही कहती है कि सब कुछ खाएं, एंजॉय करें, मगर ये नहीं कि पूरा खाना खाने के बाद 2 से 2.5 किलो आम, ठीक है, फिर उसके बाद लंबे हो जाएं सोफे पे, ठीक है। आप आम भी खाएं, आप बिरयानी भी खाएं, आप कुन्ने भी खाएं, आप बर्गर भी खाएं, मगर एक अपना पेट समझ के, अच्छा, और समझे कि मैं खर्च कर रहा हूँ। अगर कोई दूसरा होता है ना, जैसे शादी में, अच्छा वैसे एक मैं, फुलबेरी मशहूर है, अरे ये तो दूध के बाद जो है ना, दूध और मछली का लड़ाव होता है, उससे ये पैदा होती है। अच्छा, शादियों में जाएं, फ्राइड फिश और उसके बाद धनाधन कस्टर्ड और खीर, और वो दूध की नहीं है, वो कुछ नहीं भी उस वक्त बीमारी नहीं आएगी। आपने बताया था कि वो दूध और मछली, तो वो तो दूध के साथ, अरे भाई पूरा थाईलैंड खा रहा है, पूरा बांग्लादेश खा रहा है। अच्छा, अरे इतनी गर्मी का मौसम है, गर्मी चढ़ जाती है मछली खाने से, कहाँ चढ़ती है, मतलब वो आपको एक एनर्जी देती है, तो आप मछली ज़रूर खाएं, ठीक है। दूध और मछली का कोई लड़ाव से वटे लागू नहीं होता, और वो कोई मिलियन में एक मछली नहीं है कि वो 1 मिलियन में एक मछली है। और यहाँ पे शादी में आप जाके देखें, किसी को डर नहीं होता कि पहले फ्राइड फिश सबसे पहले भर लेंगे, प्रॉन्स भर लेंगे, ठीक है, ऊपर, ठीक है, उसके बाद कस्टर्ड आइसक्रीम हो, तो आप खुद नज़ारा देख, कभी वीडियो चला दें किसी 2-3 शादियों में, तो पता चल जाएगा ना। डॉक्टर शादी के जिन रेस्टोरेंट में बुफे होते हैं वहाँ पे भी यही होता है, ठीक है। वो साइडों में, वो आपको याद है पहले वो जो बिस्किट लगा के सैलेड बनती थी, वो क्रस्ट, हाँ बिल्कुल, कितनी ऊपर तक जाती थी, और उसमें कोई बीमारी नहीं होती, उससे कोई वजन नहीं बढ़ता, ठीक है, मगर वजन बढ़ जाता। आपने एक विटामिन दिया था, वरना मैं तो सारे दिन एक पापा, बगैर शक्कर के चाय, एक सूखा खीरा, दोपहर में हल्की सी कोई घर में वो मसूर की दाल पड़ी थी चमचे से बगैर तड़के वाली, शाम में भूख लगी तो मकई के चंद दाने, और रात में एक छोटा ब्राउन आटे का फुल्का। और मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, और मेरा वजन फिर भी बढ़ा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमेशा इट्स लवली हैविंग यू ऑन द शो, बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको लेके चलेंगे किचन में, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? असफर आदाब, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वो शाही लोग नहीं होते, बादशाह लोग, है ना, थैंक यू। और इसका क्रेडिट जाता है मेरी डिजाइनर को, जिनका नाम है तस्नीम सदफ, हाँ, और बहुत अच्छी डिजाइनर है। अगर आपने नहीं चेकआउट किया उनके कपड़े तो आप फौरन से कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, शी इज अमेजिंग। क्या बना रहे हैं आज हम? आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन दाल है, दिस इज दालचा। दालचा मीन्स के 4 दालों की दाल मिक्स करके बनती है, तो हम वो बना रहे हैं दालचा, जो कि पॉपडिम्स और वाइट राइस, जीरा राइस के साथ हम इसको सर्व करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, तो यानी आज आप बना रही है दाल चावल? दाल चावल, लेकिन दाल चा है। मटन कोरमे के बाद सीधी दाल चावल? हाँ, सीधा दाल चावल। इसका मतलब मैं यहाँ से चला जाऊँ? हाँ, आप ये चाह रही हैं कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो अब कुछ नहीं बचा। वो आपकी मर्जी है असफर। कोई सुभान अल्लाह, झूठे मुंह भी नहीं के नहीं असफर, मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी, आप ट्राई करके देखिएगा, आपकी मर्जी है। असफर, आपको मेरे खाने पसंद आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बनेगा, आप ये खा के देखिएगा, यू विल लव इट। सही। क्योंकि समटाइम्स दिल करता है, क्रेविंग्स होती है ना दाल की, दाल चावल की, और मेरे ख्याल से जो आजकल जिस तरह का मौसम है ना, ये लाइट खाना ही चाहिए, खाने का। एग्जैक्टली। प्लीज स्टार्ट कीजिए। जी,
अच्छा, मैंने इसके लिए 4 दालें ली थी। एक मूंग की दाल, एक मसूर की दाल, एक जो काली दाल मसूर की होती है वो ली थी, और एक मैश की दाल ली थी। इन चारों को मैंने अच्छी तरह धोया, इनको साफ़ किया। साफ़ प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इनको भिगो दिया चारों को मिक्स करके, मतलब 2 से 3 घंटे इनको सोक कर दिया था पानी में, बस वो भीगे रहे 2 से 3 घंटे। उसके बाद मैंने इनको उबाल दिया। उबालते वक्त मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने एक बे लीफ जो होता है तेज़पात जिसे बोलते हैं वो डाला था, और ब्लैक पेपर कॉर्न्स डाले थे, और साबुत लहसुन के जवे जो क्लोव्स होते हैं गार्लिक के, बस वो ऐड किया था, और एक अदरक का टुकड़ा 1 इंच का। मैंने ये करके दाल को उबाल लिया था। दाल को उबालने के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था थोड़े से दाल के ही पानी में, ठीक है। तो ये ब्लेंडेड दाल, ये चारों दालें हमारी यहाँ पर हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने चाहिए मुझे 2 से 3 टमाटर जो कि मैंने ब्लांच करके ब्लेंड कर लिए थे, ये मैंने रखा हुआ है। ये मखनी दाल बनेगी, इसमें मक्खन का और ऑयल का और थोड़ा सा वो जो घी होता है उसको हमने इसका तड़का बनाएंगे, घी में, मक्खन में एंड ऑयल में, जो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल होता है। अच्छा, इसमें जो जाएगा मेथी दाना है, सफ़ेद ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, कलौंजी है, और ये राई दाना है, साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं 6 से 7, कड़ी लीव्स हैं। कड़ी लीव्स तड़के में आपको पता है, ये जब देसी खाने में बनाती हूँ तो कड़ी लीव्स के बगैर मेरा तो गुजारा नहीं है, और इनमें बहुत अच्छा टेस्ट अच्छा आता है। हरा धनिया है, इमली का पल्प है, नींबू का रस है, और ये चॉप लहसुन है, और ये अनियंस है जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस कर ली थी। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं हम अपना पकाने की तरफ। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। अराउंड 5 to 6 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल ऐड किया। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लहसुन, ठीक है। ये तड़का नहीं बन रहा है, तड़का बाद में बनाऊंगी मैं। आप लोग सोच रहे होंगे शायद तड़का पहले बन रहा है, नो नो। अच्छा, ये हमने लहसुन मतलब अराउंड 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल में। ये हल्का सा जब कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसमें 4 से 5 कड़ी पत्ते में ऐड करूंगी, ठीक है। 4 से 5 कड़ी पत्ते ऐड हुए इसके अंदर, और साथ साथ मैं इसके डाल दूंगी जो मैंने टमाटर को ब्लांच और ब्लेंड करके रखा था, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। या बनाइएगा ज़रूर आप, यू विल लव दिस दाल। ये आजकल देखिए समर्स है, गर्मियां हैं। चलें, इतने के मैंने अभी टमाटर डाला, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बाकी का काम आपके सामने करते हैं। चलिए जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें टोमेटोज़ का प्यूरे डाला था, ठीक है, जो ब्लांच और ब्लेंड करके रखे थे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कलौंजी, सुन्नते रसूल 1 चुटकी, ठीक है। ये आगे आपकी कुटी हुई लाल मिर्चें अराउंड 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं, ठीक है। 1 से 2 साबुत लाल मिर्चें, और ये 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने चॉप करके रखी थी, ये इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। और आपका थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, ये मैं इसमें ऐड करके फिर मैं डालूंगी इसके अंदर ये सॉल्ट, नमक थोड़ा अच्छे उसमें जाएगा क्योंकि दाल में थोड़ा पतली दाल बनेगी, तो नमक मैं इसमें ऐड करूंगी। अभी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर जाएगा ये हल्दी का पाउडर, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे किस तरह की दाल बन रही, पहले मैं इसका मसाला बना रही हूँ, फिर इसके बाद मैं इसमें दाल को ऐड कर दूंगी जो कि मैंने ब्लेंड करके रखी हुई थी, ठीक है। ये दाल अब इसके अंदर जाएगी। ये देखें, ये दाल इसके अंदर चली गई। हम यहाँ रख देते हैं, थोड़ी सी हम इसमें और ऐड कर देंगे। ये ठीक है, ये दाल हमने इसमें ऐड कर दी। इसका हम फ्लेम थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब ये जो है, इतने ये दाल पकेगी, इतने मैं इसका तड़का रेडी कर लेती हूँ। तड़के के लिए हमने ऑयल डाला है इसमें, मैंने इसमें ऑलरेडी इसमें 1/2 कप मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया था। इतने ये पकती रहेगी, इसका मैं लिड ढक देती हूँ मैं इसको। हम इसका लिड
चले इतने ये पक रही है, मैं इसका तड़का बनाती हूँ। अच्छा, तड़के के लिए मुझे सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अनियंस, जो कि मैंने स्लाइस करके रखी हुई थी। ठीक है, इसमें अनियन जाएगी स्लाइस्ड, मीडियम साइज की थी ये 2। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका, ये हमने इसको ढक दिया। थोड़ा इसका उबाल आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लेंडेड है, पकी हुई, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, मैंने इसमें अनियन डाले। अब मैं इसमें डालूंगी जो मक्खन है मेरे पास, ये इसमें जाएगा क्योंकि ये मखनी दालचा बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें मक्खन का तड़का लगेगा। चलिए जी, इतने ये हमारा ये बटर भी इसमें मेल्ट हो जाएगा ऑयल के साथ साथ, अनियन भी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि अनियंस डालते हैं, साथ में ज़ीरा डाल देते हैं। देखिए, ज़ीरा हमेशा एंड में डालना है क्योंकि ज़ीरा जल्दी फ्राई हो जाता है तो वो बिल्कुल काला हो जाएगा, तो आपका दाल का या जिस चीज़ में भी आप लोग ज़ीरा डाल रहे होते तो वो बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा एंड में ज़ीरा डाला करें। अभी हमने प्याज को जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी चॉप्ड। ये बटर और ऑयल को मैंने साथ साथ कर दिया है क्योंकि ये मखनी तड़का लगेगा इसमें। ठीक है, ये हो गया। और इसको आप लाइक सैलेड बना लें, लीमू वाली जो प्याज होती है वो जो बिल्कुल चॉप करके हम बनाते हैं टोमेटोज़ के साथ, खीरे के साथ, वो वाली आप इसके साथ सलाद बनाइए, अचार रखिए, कोई भी हरी चटनी रख दीजिए, या लाल वाली चटनी जो होती है लहसुन की और मिर्चों की, वो इसके साथ आप ऐड करें, बहुत मज़े का लगता है। और साथ में पॉपडिम्स हो गए, पापड़ हो गए और दाल। चलिए देखिए, हमारा मक्खन भी इसमें मेल्ट हो गया, प्याज हमारी कलर थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा जब गोल्डन की तरफ ये जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये लहसुन है। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है अराउंड 2 टेबलस्पून, क्योंकि मैंने 1 टेबलस्पून मैंने दाल में पहले मसाले में ऐड कर दिया था। अच्छा, साथ साथ इसके जाएगा ये साबुत गोल मिर्च है मेरे पास। ठीक है, ये इसमें ऐड हो जाएंगी 6 से 8। इसको हमने कांस्टेंट चलाना है। चलें, इतने ये तड़का भी रेडी हो रहा है। मैं आपको रेसिपी भी बताती रहती हूँ साथ साथ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ लाइट नहीं है आजकल, क्योंकि समर्स हैं, गर्मियाँ शुरू होती हैं तो लाइटें जाना शुरू हो जाती है, लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने 4 दालें ली थी। 1 कप मैंने काली मसूर की दाल ली, 1 कप मैंने मूंग की दाल ली, 1 मसूर की दाल ली 1 कप, और 1 कप मैंने मैश की दाल ली। चारों को मैंने भिगो दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इनको उबाला, फिर इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। उबालते वक्त मैंने इसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा डाला था, साबुत लहसुन डाला था जिसके 6 से 7 क्लोव्स होते हैं, वो डाले थे मैंने। ठीक है, और मैंने 1 बे लीफ डाला था, और अपना ये करके मैंने इसको दाल को चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने दाल को ब्लेंड करके आपके सामने मैंने आपको देखा था, 2 जग्स में भरा हुआ था, वो मैंने ब्लेंड करके निकाल दिया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने वोक लिया, उसमें मैंने 2 से 3 टमाटर को ब्लांच करके ब्लेंड करके डाला। ऑयल डाला मैंने इसमें लाइक 5 to 6 टेबलस्पून। फिर मैंने लहसुन डाला थोड़ा सा चॉप करके 1 टेबलस्पून। मैंने उसमें टमाटर ब्लांच वो डाले, थोड़े से करी लीव्स डाले, थोड़ा सा ज़ीरा डाला। उसके बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, हल्दी का पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया, कलौंजी ऐड करी। ठीक है, ये करके मैंने दाल का मसाला बना लिया। फिर मैंने दाल इसमें डाल के इसमें नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऊपर से डाल दिया था। ठीक है, बाकी हम इसका ये तड़का लगा रहे हैं। चलिए जी, हम दाल की तरफ भी आते हैं ज़रा। ये देखें दाल। अब उसमें क्या करना है मुझे, उसमें अब ये जो इमली का पल्प है हमारे पास, मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, 1 कप इमली का पल्प इसके अंदर जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा बनता है दालचा। ठीक है, इसका फ्लेम हम थोड़ा सा हल्का कर देंगे यूं करके। अब इसमें जाएगा हरा धनिया, और ये हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। थोड़ी सी हम तड़के में डाल देंगे हरी मिर्चें, हमेशा काट के डालिएगा हरी मिर्चों को। इसमें थोड़ी सी साबुत गोल मिर्च चली जाएंगी। अच्छा जी, ये हमारा, अच्छा ये लीमू का रस है मेरे पास, 1 से 2 लीमू का रस ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, हरा धनिया थोड़ा हम अभी डाल देंगे, थोड़ा हम प्रेजेंटेशन के लिए जब हम करेंगे तब हम ऐड कर देंगे। हमारा तड़का भी इसी तरह रेडी हो रहा है। प्याज, साबुत गोल मिर्चें, ये देखें कलर हो गया चेंज प्याज का। अच्छा, इसको हम करेंगे दाल को हांडी में सर्व। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके साथ साथ डाल देंगे, ये करी लीव्स हैं, पूरा 1 बंच मैंने लिया था, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है,
साथ साथ हम इसके डालेंगे ये राई दाना है, ठीक है। राई दाना इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हम ये अक्सर जब आलू की सब्जी बना रहे होते हैं हम उसमें डालते हैं। चलिए, हम इतने में ये मेथी दाना इसमें ऐड कर रही हूँ। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। स्टे ट्यून, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हमारे साथ हैं हमारे बहुत अच्छे भाई, और हमेशा जब भी हमारे शो पर आते हैं बहुत सारी हमें इनलाइटन करते हैं मज़हब के हवाले से। हमारे साथ हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, एक पहला सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया, एक न्यू इस्लामिक ईयर का आगाज़ हो चुका है। सवाल पूछा है आरफा ने इस्लामाबाद से कि क्या हमें मुहर्रमुल हराम की मुबारकबाद देनी चाहिए चूँकि ये इस्लामी साल की शुरुआत होती है, या फिर नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसमें एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा सानिया हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुहर्रम शरीफ का जो महीना है ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। यानी इस हुर्मत वाले महीने, ये ऐसे हुर्मत वाले महीने कि इनको कुरान ने कहा मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, फरमाया 12 में से 4 महीने हुर्मत और इज़्ज़त वाले हैं। ये जब से अल्लाह ने दुनिया को बनाया है उस वक्त से लेकर क़यामत तक ये इज़्ज़त वाले महीने हैं। और ये इतने इज़्ज़त वाले हैं कि अहले अरब जो कुफ़ार थे वो भी इस महीने का एहतराम किया करते थे। तो मुहर्रम शरीफ का महीना भी उन हुर्मत वाले महीनों में दाखिल शामिल है। चौथा महीना है। तो दूसरा ये कि ये इस्लामी एतबार से नए साल का आगाज़ होता है, तो इसमें मुबारकबाद देने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, एक बात। दूसरा ये कि सानिह करबला और असीरान करबला और शहदाए करबला की ये याद से भी मुंसलिक हो गया महीना, और उनकी इस महीने में शहादत का दिन आता है और बड़ा पुरसोज़ एक वाक़या है। और जो अहले बैत अतहार पर और रसूलुल्लाह की आल पर जो मज़ालिम ढाए गए, वो तारीख़ इंसानी में शायद ऐसा जुल्म नहीं मिलता। खैर, अल्लाह पाक शहदाए करबला की तुरबतों पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश नाजिल फरमाए। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ ये नहीं कि इमाम हुसैन की शहादत इस महीने में हुई, बल्कि उलमा ने यहाँ तक फरमाया जो मुहर्रम की शुरू की 10 रातें और 10 दिन हैं, ये अल्लाह के नज़दीक बला याल नाशर, इसकी तफसीर में फरमाया 10 रातों की जो कसम खाई है मुहर्रम की 10 रातें। इन दिनों में अय्याम में रोज़े रखे जाते हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। आशूरा 10 मुहर्रम के दिन को कहा जाता है, और ये सुन्नत मुबारक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 2 रोज़े रखे, 9 और 10 का, और अपनी उम्मत को तालीम दी। और आशूरा के दिन फ़ज़ाइल में बयान किया गया। आइंदा शो हाज़िरी हुई आइंदा जुम्मे, तो इंशाल्लाह मैं आशूरा के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ इतना अर्ज़ कर दूँ कि इस्लामी महीना है, मुबारकबाद देने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अच्छा, मुफ्ती साहब, एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है पूछा है हमसे मिसेस कौसर ने, कराची से पूछती हैं कि मुहर्रम की छुट्टियों में लोग दावतों के प्लान बना लेते हैं, और बहुत सारी इस तरह की दावतें होती हैं जो कि किसी बॉस के घर पर हो या कहीं पे, इनका ताल्लुक अहले तशी कम्युनिटी से नहीं है। कहने की कि मैं ख़ुद मुहर्रमुल हराम की बहुत इज़्ज़त और अहमियत की उसको रिकग्नाइज़ करती हूँ, लेकिन इस तरह की दावतों से किस तरह पीछे हटा जाए? पहली बात तो ये कि देखिए कैसा अजीब माहौल बन गया है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत को साबित करने के क्या अहले तशय्युअ होना ज़रूरी है? बिल्कुल सही। इमाम हुसैन हर मुसलमान के, तो लिहाजा पहली दूसरी बात ये, जैसे मैंने अर्ज़ किया अभी सवाल में, कि ये बड़ा हुर्मतों वाला महीना है। यानी सानिह करबला नहीं भी होता तब भी इस महीने की हुर्मत थी, इज़्ज़त थी। तो देखिए, छुट्टी के अय्याम में अगर कोई पार्टी रखी जाए तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन ख़ास इन महीनों में निकल जाना पार्टी के लिए, या साहिल समंदर चले जाना, या नॉर्दर्न एरियाज चले जाना, जब बाद लोग करते हैं सेलिब्रेशन करना, हाँ, फिर उसमें, क्योंकि ये महीने इबादत का महीने हैं, ये अय्याम, ये कोई मतलब कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई मेला नहीं है कि जनाब आप निकल गए, छुट्टियाँ आ गए तो चले वहाँ इधर उधर सैर सपाटा करके आ जाएँ। तो ये ऐसा ना हो, बल्कि इबादत की जाए। इस दिन दुआएं कबूल होती हैं, इस दिन रोज़ा रखा जाए,
इस दिन अल्लाह के हुज़ूर नवाफिल अदा किए जाएँ। बल्कि उलमा ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब ये मुहर्रम की रातें आती हैं, इस रातों में ख़ास दुआ का एहतमाम किया जाए कि अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है तूबा कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तूबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुफ्ती सलाम। साहब से मेरा एक सवाल है कि क्या मुहर्रम में क्या हम शादी कर सकते हैं मुहर्रम और सफ़र के महीने में? क्योंकि लोग बोलते हैं कि कितने लोग बोलते हैं कि शादी कर सकते हैं और कितने लोग बोलते हैं कि हम शादी नहीं कर सकते। तो क्या इस हवाले से बताएं, और इस हवाले से बताएं कि जैसे मुहर्रम में लोग बोलते हैं कि दुआ कब कबूल होती है, तो क्या बेटियों के लिए क्या दुआ करना सही है, और लड़कियां क्या खुद अपने लिए दुआ कर सकती है अपने नसीब की? तो इसके लिए प्लीज सब लड़कियों के लिए आप कोई दुआ बताएं कि हर लड़की अपने नसीब के लिए कोई दुआ करे। बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने और बहुत अहम तरीन सवाल कि शादियां कर सकते नहीं कर सकते। देखिए, शादी करने में मजाक नहीं, लेकिन फ़ी ज़माना जो शादियों का कॉन्सेप्ट है, मुझसे ज़्यादा तो आप बेहतर जानते हो। जी बिल्कुल। जो कुछ होता है जी जी कि ज़ाहिर सी बात है, मतलब हम भी इसी माशरे में रहते हैं, जो कुछ खुराफात एक बड़े पैमाने पे नाच गाना तो होता लिहाजा है। चूँकि ये एक वैसे ही मोहतरम महीना है, अव्वल तो शादी में सादगी होनी चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जब हम बेटी को रुख्सत करते हैं तो कुरान के सामने रुख्सत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कुरान कहाँ जाता है? जो कुछ खुराफात हो रही होती हैं, हराम काम हो रहे होते हैं, अल्लाह की नाराज़गी, तो लिहाजा उलमा एहतियात का हुक्म देते हैं कि मुहर्रम के महीने में कम से कम, क्योंकि ज़ाहिर से लोग मानेंगे नहीं। अगर हम इजाज़त दे देंगे तो बेबाकी हो जाएगी और उसमें धूम धड़क का भी होगा और खुशी का। अच्छा, धूम धड़क का ना भी हो तो एक खुशी का माहौल होता है। अगरचे गम मनाने के बारे में उलमा का इख्तिलाफ, बाज़ मसाले का इख्तिलाफ करते हैं, उनके यहाँ गम मनाना वाजिब होता है, अहले सुन्नत मना करते हैं, कहते हैं ठीक है, दिल को एक तकलीफ़ होती है, नवासे रसूल को शहीद कर दिया गया, तो लिहाजा एहतियात करनी चाहिए। इसमें मतलब शादी करने में मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, खामख़ा लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। दूसरी बात जो उन्होंने एक सवाल और किया कि बच्चियों के लिए दुआ करनी, बिल्कुल करनी चाहिए। बच्ची अपने लिए भी शादी की दुआ कर सकती है, बल्कि इस्लाम का आप हुस्न देखिए कि इस्लाम की पहली खातून, हम सब मोमिनों की माँ, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस और आपकी जो शख्सियत है, उसने पूरी दुनिया की ख़वातीन को ये पैगाम दिया कि औरत को अगर कोई मर्द पसंद आए तो ख़ुद भी अपने निकाह का पैगाम भेज सकती हैं, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए इन्होंने खुद सैयदा ने पैगाम भेजा और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको कबूल फरमाया। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप मुफ्ती साहब से बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब मौजूद हैं और मुफ्ती साहब एक सवाल पूछा है शबीना ने कराची से, अहले तशी हैं और पूछती हैं कि मेरा ताल्लुक़ अहले तशी से कम्युनिटी से है और मैं मुहर्रमुल हराम में और वैसे भी थ्रू आउट द ईयर अपने घर में नोहे सुनती हूँ और एक मखसूस वॉल्यूम में सुनती हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो पड़ोसी हैं वो मुझे तनकीद की निगाह से देखते हैं। इसमें गुनाहगार मैं हूँ या वो? मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि नोहा, नात खानी, ये सब एक साइड, कुरान पाक की किसी भी तिलावत को भी इतनी ऊंची आवाज़ से बजाना कि पड़ोसी को अजियत हो, ये मना है। उसको या ऐसे वक्त में तिलावत करना कि जब लोगों को, आमतौर पर लोग फजर के पास सो जाते हैं, अब कोई शो बुलंद आवाज़ से तिलावत करे, अगरचे उसको तिलावत करना अफजल और आला अमल है, अगरचे उसको बाई से सवाब है, लेकिन उलमा ने मना फरमाया जिस वक्त लोग सो रहे हों और एक उर्फ हो, जैसे हमारे यहाँ कराची में आमतौर पर फजर के बाद लोग सो जाते हैं, सुबह 11 बजे 12 बजे फिर उठते हैं और फिर अपने काम काज पर, काम धंधे पर निकलते हैं। तो लिहाजा ख्याल करना चाहिए दूसरों की नींद का। आप सोचिए कि हदीस पाक में, बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का अमल ये था कि आक़ा दो जहाँ कोई सो रहा होता तो हुजूर को उसको सलाम नहीं करते थे। ये उम्मत की तालीम। हालांकि मेरा आपका हम सब का ईमान ये है कि खुदा की कसम नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी को सलाम करना तो क्या, अगर उसको सिर्फ मुस्कुरा कर देख लें तो उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाए। बेशक, लेकिन उम्मत को तालीम दी कि कोई सो रहा हो तो उसकी नींद का ख्याल ना आए।
तो लिहाजा इनको बहन को एहतियात करनी चाहिए। जाहिर सी बात है ये बहुत सख्त बात है, और पड़ोसी के हवाले से तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का वाज़ेह फरमान है। हुज़ूर ने फरमाया तेरा अच्छा या बुरा होने का सर्टिफिकेट ये पड़ोसी के हाथ में है। आज कितनी अजियत दी जाती है पड़ोसी को। हुज़ूर ने फरमाया तेरा पड़ोसी कहे कि तू अच्छा है तो तू अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है, तेरा पड़ोसी कहे कि तू बुरा है तो तू अल्लाह के नज़दीक भी बुरा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया पड़ोसी के बारे में, हुज़ूर ने फरमाया कि जिब्रील अमीन ने आके मुझे इतने अहकामात पड़ोसी के बताए कि मुझे खौफ होने लगा कि पड़ोसी को विरासत के अंदर भी हकदार बना दिया जाएगा। तो लिहाजा इनको ख्याल करना चाहिए, चाहे वो नात खानी हो, चाहे वो नोहा या किसी भी तरह की आवाज़ जिससे पड़ोसी को अजियत और तकलीफ़ हो, इसमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, अरीबा ने मुझसे पूछा है कि मुहर्रमुल हराम की हम अक़ीदत को बखूबी समझते हैं, लेकिन मुझे एक बात की वजाहत चाहिए कि क्या मुहर्रमुल हराम की अहमियत सिर्फ शुरू के 10 दिन है या पूरे 30 दिन हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखिए पूरा महीना हुर्मत वाला है, 10 दिन की तो ख़ास फजीलत आई है ना, ठीक है, आशूरे की, फिर 10 दिन में आशूरे की फजीलत ख़ास आई है, लेकिन पूरा महीना हुर्मत वाला है, इज़्ज़त वाला है, इसका एहतराम किया जाए। यूँ तो सारे महीने बनाए हुए सारे अय्याम अल्लाह ने बनाए हैं, और कोई लम्हा कोई घड़ी मनहूस नहीं है, बाबरकत है। लेकिन चूँकि मुहर्रम का महीना है तो पूरे महीने इसका एहतराम किया जाए, इसमें तिलावत कुरान की जाए, इसके अंदर जो है क्या नाम है दुरूद पाक पढ़े जाए, ज़िक्र अस्कार किए जाए, लोगों की मदद ये नए काम जितने भी हैं सब उसमें शामिल हो गए, ज़रूर करने चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये मुहर्रमुल हराम और मुहर्रम शरीफ, ये हम दो लफ्ज़ सुनते हैं, इनमें फ़र्क है कोई? शरीफ तो शराफत से है ना जी, शराफत यानी बुजुर्गी, जी, और हराम जो है ना हराम, जिसे कहा जाता है मस्जिदुल हराम। क्या मतलब? हम तो बोलते हैं ये खाना हराम है, वो पीना हराम है, हम हराम को नाजायज़ समझते हैं। यह हराम नाजायज़ वाला नहीं है, यह हराम है मोहतरम वाला, काबिल एहतराम, जैसे मस्जिदुल हराम काबिल हुर्मत वाली मस्जिद। तो इसी तरह चूँकि ये महीना इन 4 महीनों में हुर्मत वाला चौथा महीना मुहर्रम शरीफ का, इसलिए इसको मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। अच्छा अच्छा मुफ्ती, जिस तरह अभी मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसा विर्द जो लोग कर सकें और फजीलत के लिए? देखिए शायद अभी किसी कॉलर ने भी सवाल किया था कि कोई वजीफ़ा बता दें, बच्चियाँ पढ़ें, इनके रिश्ते आ जाएं। तो मैं जो ख़ुद वजीफ़ा मुहर्रम में कसरत से पढ़ता हूँ है थोड़ा सा तवील। आमतौर पर मेरी कोशिश होती है कि मतलब 2 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा लंबे वज़ाइफ ना, और वो काम करें बाकायदा। तो ये मैंने ख़ुद देखा है हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आमतौर पर यकुम मुहर्रम से पढ़ा जाता है, यानी जिस दिन चांद रात के चांद दिखा ना, किस दिन दिखा चांद यहाँ पर? कल परसों बुध वाले दिन ना, बुध वाले दिन चांद हुआ है। तो बुध वाले दिन चांद हुआ है तो चांद रात की रात से ये वजीफ़ा पढ़ना होता है। लेकिन चलें चूँकि आप 1-2 दिन आगे बढ़ गए तो आज रात से शुरू कर दें। क्या करना है, आपने पहले 2 रकात नफल पढ़नी है, ठीक है, और उसमें 11-11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। ये रोज़ाना करना पूरे महीने, ठीक है। अच्छा, पढ़ना क्या है? या अल्लाहू पढ़ना है, या अल्लाह नहीं पढ़ना है, या अल्लाहू, और 2000 मरतबा पढ़ना है। या अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाहू या अल्लाहू 2000 मरतबा पढ़ना है। क़िबला, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, रिश्ते जो भी होगा ना इंशाअल्लाह, हत्ता के ला इलाज बीमारी में कोई मुब्तला हो और ये पढ़ना शुरू कर दे इस महीने में, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देगा। ज़बरदस्त। चलते हैं क्या किचन की तरफ और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची रेसिपी। जी, दाल चावल हमारे रेडी हो गए। असफर, मैंने चावलों में थोड़ा सा तड़का भी ऐड कर दिया था, जीरे का एंड लहसुन का, ये और पॉपरडम्स के साथ मैंने 4 जो मखनी दालचा बनाया वो रेडी हो गया और ये आपके सामने है। ज़बरदस्त। और रेसिपी बता चुकी हैं आप? रेसिपी बता चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो मैं रिपीट कर दूँ। मैं बता चुकी हूँ पूरी। नहीं बिल्कुल, बहुत ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ नौरीन आपका, और मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर मंडे को आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीकेंड है और मुहर्रमुल हराम भी है, प्लीज़ सबके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें और मुहर्रमुल हराम को अच्छी तरह से आप इसकी जो अक़ीदत है, इसकी फजीलत है, हासिल कीजिए, इबादतें करके, क्योंकि ये इबादतों का और हुर्मत वाला महीना है। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।